जब भक्त रोते हैं तो उनके इष्ट देव पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो जानते हैं। भक्ति में रोना आता ही क्यों है, वो भी जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। भगवान के साथ जब भी आपकी लगन लग जाती है, आपका प्रेम गहरा उतर आता है, आप बहुत प्रेम करने लगते हैं, उस स्थिति में आंसू अपने आप आने लगते हैं। जब भक्ति गहरी हो जाए, अंदर के हृदय तल पर छू जाए, तब ऐसा अपने आप होता है। और कभी कभी आंसू आप दूसरी स्थिति में भी आपके आंसू आते हैं, वो भी आगे जानेंगे क्या होता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपने कभी भी अहंकार नहीं करना है कि आपको परमात्मा से ज्यादा प्रेम है, इसलिए आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो ये जरूर आपने ऐसा रखना है, क्योंकि जब भक्त कि मंदिर में जाता है तो भगवान के पास कई बार आपने देखा होगा, कई लोग बातें करते हैं, जिसे आप प्रार्थना मान लो या मन ही मन में बातें कर लो या बोल के कर लो। उस परमात्मा से अपने सुखों के लिए धन्यवाद करते हैं और दुखों के लिए दोबारा प्रार्थना करते हैं। मीन्स सुख और दुख दोनों को उस भगवान, उस ईष्ट के सामने, आप उस मूर्ति के सामने, उस कुरान के सामने, उस बाइबल के सामने, उस ग्रंथ साहिब के सामने आप अपने सुख और दुख कहते हैं, क्योंकि आपको यही होता है कि वो परमात्मा, वो ईष्ट, जो भगवान, वो आपकी पुकार, आपकी जो बातें वो सुन रहे हैं। तो ऐसे में जब भी कई व्यक्तियों को देखा गया है, कई लोग संकट में होते हैं, तो संकट में जब होते हैं तो वो अपने भगवान को, अपने ईष्ट को याद करते हैं कि हमें ये समस्या हो गई है, हम इस चिंता में हैं, हम इस टेंशन में हैं, हमारा परिवार का ये मुखिया सदस्य टेंशन में है, दुख में है, उसकी सहायता करें। ऐसा वो जब दुख व्यतीत करते हैं, तब परमात्मा, वो भगवान, वो ईष्ट आपकी तुरंत सुनते हैं। जब आपके भाव गहरा हो, वो आपकी बात, आपके आंसू उस तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका प्रेम गहरा कैसा होना चाहिए? जैसे आपने देखा है, एक लैला मजनू की आपने कहानी सुनी होगी। ऐसा जो प्रेमी होता है जिसको शारीरिक प्रेम ना होकर सिर्फ आत्मा से प्रेम हो, ऐसा प्रेम। आजकल तो आप देखते हो बॉयफ्रेंड, जो गर्लफ्रेंड बनते हैं, वो तो ऐसे बन रहे हैं, बस मतलबी, सिर्फ शारीरिक रिश्ता रखने के लिए 2 बॉयफ्रेंड, 4 बॉयफ्रेंड, 10 बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बनाते हैं। वो प्रेम नहीं है। प्रेम ऐसा होता है जो शरीर से परे होता है, वो सिर्फ उससे बातें करना, उससे मिलना अच्छा लगता है। तो ऐसी स्थिति जो बॉय और गर्लफ्रेंड के बीच में बनती है, जो लैला मजनू की, उस स्थिति में वो एक दूसरे के प्रति इतना गहरा प्रेम करते हैं, दोनों में से किसी ने कुछ एक दूसरे से लेना नहीं, बस प्रेम होता है उनके भीतर। और वो अगर जुदा भी हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो एक दूसरे के लिए उनकी आंखों में आंसू होते हैं, प्रेम भरे आंसू। ऐसा गहरा प्रेम आपको परमात्मा से, प्रभु से होगा, तब उस स्थिति में आप उस गहरे तल पे पहुंच जाएंगे, उस परमात्मा से जुड़ जाएंगे। और तब जब आपके आंसू आते हैं, तब वो आपके आंसू आपको एक तो तत्काल शीतलता देते हैं, आपको शांत कर देते हैं, आपके दुख, आपका शरीर हल्का कर देते हैं। तो समझिए परमात्मा आपकी बात सुन रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर अब एक एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं
जैसे कई लोग परेशान होते हैं तो अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, माता पिता, दादा नानी, किसी के पास जाते हैं और अपने दुखों को बताते हैं कि हमें ये समस्या हो गई है। फिर उनके मित्र या उनके दोस्त या उनके रिश्तेदार या उनके भाई बहन या उनके जो माता पिता उस आपके भाव को देखकर कि आप बहुत दुखी हो, आप उनके सामने कभी कभी रो भी पड़ते हो, ऐसी स्थिति में वो आपकी सहायता करते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो अगर एक इंसान दूसरे इंसान के आंसू देखकर उसकी मदद कर सकता है तो क्या भगवान से इंसान बड़ा हो गया? भगवान तो उससे बहुत उच्च स्थिति पे हैं। आपके एक भी तड़पन पे, रोने पे, दिल से वो आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपके संकट को तुरंत हर लेते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे जब रोते हैं, जब अपने इष्ट के सामने जाते हैं, मंदिर में बैठते हैं, अपने भगवान के सामने बैठते हैं, अपने गुरु के सामने बैठते हैं, तो उनके जो आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, उनका हृदय जो है वो कांपने लगता है। तो ऐसी स्थिति में याद रखें कि आपने जो रो रहे हैं किसी को दिखाए ना, दिखावा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो वो आपका प्रेम खत्म हो जाएगा, उसका फल आपको मिल जाएगा और वो प्रेम आपका भगवान से खत्म हो जाएगा और फिर आपकी आंखों में दोबारा आंसू नहीं आएंगे। इसलिए कोशिश करें जब भी आपको उस परमात्मा के सामने, जब आप बैठते हैं, इष्ट के सामने बैठते हैं, अपने भगवान के सामने बैठते हैं, तो रोना आता है तो ध्यान रहे कोई दूसरा व्यक्ति आपको देखे ना, छुपा लेना है। अगर किसी के भीड़ के बीच में आप किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में बैठे और आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसको छुपा लेना है, कोई दूसरा व्यक्ति देख ना सके। तो ये बहुत सीक्रेट बात है, क्योंकि अगर आपका वो उस समय जब आपके आंसू आ रहे होते हैं तो एक बात और है, आप उस समय परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और आप जो भी इच्छा करते हैं वो आपकी तुरंत पूर्ण भी हो जाती है, स्वीकार भी हो जाती है। तो उस स्थिति में आप इच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में देखा गया है कि आप इच्छा रहित हो जाते हैं, आपके भीतर कोई कामना ही नहीं रहती, इच्छा ही नहीं बचती। अब इसके ऊपर बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि कईयों को रोना पहले आता था, उसके बाद बंद हो गया। ऐसा क्यों? जब आपके भीतर वो रो रहे हैं, कुछ व्यक्ति देख रहे हैं कि ये बहुत बड़े लगता साधक है, अभिमान हो जाएगा आपको भी, फिर हमें तो रोना आ जाता है परमात्मा के सामने जाते। आपको जब अभिमान हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, आप उच्च बनने की कोशिश करोगे, तब उस स्थिति में आपके आंसू बंद हो जाएंगे और परमात्मा से प्रेम खत्म होने लगेगा। तो ये स्थिति में याद रखें, ऐसी स्थिति जब भी आए तो छुपाने हैं आंसुओं को, छुप के या अकेले में बैठ के आप रो सकते हैं उस परमात्मा के आगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपके दिए हुए प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल गए होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करें। हमने अपने चैनल में बेसिक, मध्य और एडवांस तीनों तरह की जानकारियां डाली हुई हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो में जाकर सभी वीडियो आप देखें, धीरे धीरे आपका जो अध्यात्म के ऊपर जो खोज है वो सारी जानकारी इसी चैनल में आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ आप सभी से दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।